प्रिय शिक्षकों, दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपके लिए इस फरवरी के माह में भी 2 कोर्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसे इस माह के अंत तक आपको हर हाल में पूरे कर लेने हैं और आपको 70% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जिसके बाद आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के क्रम में हमने 3 टर्म में प्रश्नोत्तरी को हल करते हुए आप तक 40 प्रश्नों के सटीक आंसर देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप निश्चित तौर पे 20 में 20 अंक प्राप्त कर सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो ये जो फरवरी का कोर्स है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, इसके सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके सभी प्रश्नों को बनाने में आपको बेहद महत्वपूर्ण बनाएगा। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं एक एक करके उन सभी प्रश्नों के पास जो आपको अभी प्रश्नों के लिए कोर्स के अंत में प्रश्नोत्तरी के रूप में 20 प्रश्नों का हल करना है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों के सही जवाब को। आप देखेंगे आपका ये पहला प्रश्न है, हो सकता है आपके पास आगे पीछे करके आए, आप उसे ध्यान से देकर बनाएंगे। विद्यालय विकास योजना के एक विद्यालय आधारित गतिविधि है, अर्थात विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली स्थान होने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, तीन से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही आंसर होगा विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न को देखते हैं, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो ये इसका सही आंसर है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली स्थान में क्या भरना होगा? तो उसका सही आंसर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। इसका सही आंसर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा
समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जाता है। इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसका सही आंसर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनाना। देखते हैं अगले प्रश्न को, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही आंसर है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण वातावरण। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात कही जाती है? इसका सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। इसका सही आंसर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न होगा, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही आंसर है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। देखते हैं अगले प्रश्न को, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। इसका सही आंसर है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है।
क्योंकि यह पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में बदलाव का प्रतीक है। अर्थात इसका सही आंसर है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खेल आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से संलग्न कर सकता है। अर्थात इसका सही आंसर खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसका सही आंसर है अभिभावक के साथ बच्चों को पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसका सही आंसर है उनकी क्षमता, आवश्यकताओं और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसका सही आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है। इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। इस प्रकार से शिक्षक साथियों, अगर आप इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रश्नों का हल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 20 में 20 अंक प्राप्त होंगे। आपका स्कोर पूरे 20 होगा और आप निश्चित तौर पे सभी प्रश्नों का हल करके सर्टिफिकेट कुछ ही समय में प्राप्त कर पाएंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।